आज मैं आपके समक्ष विद्यार्थी अपना लक्ष्य कैसे प्राप्त करें इसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मैं डॉक्टर भारत सिंह, एक्स वाइस चांसलर RRBM यूनिवर्सिटी अलवर राजस्थान, इसके साथ ही एक्स मेंबर उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। इसके पूर्व मैं चंद्रशेखर आज़ाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कानपुर में प्रोफेसर था सॉइल साइंस डिपार्टमेंट में। जैसा मैंने आपको आज का चर्चा का विषय बताया, विद्यार्थी अपना लक्ष्य कैसे प्राप्त करें। विद्यार्थी जीवन सबसे श्रेष्ठ होता है क्योंकि यह पारिवारिक एवं सामाजिक जीवन से मुक्त होता है। विद्यार्थी अपनी कड़ी मेहनत व लगन के बल पर अपना लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ये प्रकृति का नियम है कि श्रम के बाद सुख प्राप्त होता है। विद्यार्थी को सुयोग्य पद मिलने पर माता पिता, गुरु एवं अन्य सभी को बड़ा गर्व होता है। वैसे तो शहरों में या कस्बों में, गांव में भी अच्छे विद्यार्थी तो मेहनत से अध्ययन करते हैं, कॉलेज में जाते हैं, पढ़ाई करते हैं। परंतु मैंने देखा है कि बहुत सारे विद्यार्थी विशेष तौर से गांव में जो स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ने ही नहीं जाते हैं। यदि कोई भी विद्यार्थी कॉलेज में पढ़ने नहीं जाता है तो वो निश्चित रूप से अपने को धोखा देता है। और कुछ माँ बाप खुद ही अपने बच्चे को कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में पढ़ने को नहीं भेजते हैं, तो वह अपने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। जो बच्चे एक दिन भी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में एब्सेंट होते हैं, उन्हें उनके जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनके सभी क्लासेस का नुकसान होता है, पढ़ाई का। इससे वो पढ़ाई में कमज़ोर हो जाते हैं और उनके चाहे सेमेस्टर हो, चाहे एनुअल एग्जामिनेशन हो, उनके नंबर कम आते हैं। विद्यार्थियों को चाहिए कि वह प्रतिदिन कॉलेज में जाएं और प्रोफेसर या टीचर जो पढ़ा रहे हैं उसे ध्यान से सुनें और समझें। इतने एकाग्र चित्त होकर क्लास में बैठें, जो पढ़ाया जाए चैप्टर भली बात समझ में आ जाए और आप उसको अच्छी तरीके से जब समझ में आ जाता है तो आपको याद हो जाता है। ये भी ध्यान रखें कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स प्रैक्टिकल्स होते हैं, तो प्रैक्टिकल्स में जो आपका सिलेबस है और सिलेबस के अनुसार विद्यार्थी को चाहिए सारे प्रैक्टिकल्स लैबोरेटरी में करें। जो टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, क्लास में आपको सारे प्रैक्टिकल्स कराएंगे, उससे प्रैक्टिकल नॉलेज अच्छी होती है। जो प्रोफेसर्स क्लास में पढ़ाते हैं और नोट्स लिखाते हैं तो ठीक है, अन्यथा विद्यार्थी खासतौर से हायर एजुकेशन में, डिग्री कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ में, उनको चाहिए कि सब्जेक्ट के अनुसार अपने नोट्स खुद ही रजिस्टर में तैयार करें। ये ध्यान रखें कि आप टेक्स्ट बुक्स जो पढ़ें वो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स पढ़ें और उन्हीं से अपने नोट्स बनाएं। कभी भी मेड इजी या गैस पेपर
से ना पढ़ाई करें। कभी कभी विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं, विशेष तौर से गाँव में मैंने पाया है कि विद्यार्थी जब फाइनल एग्ज़ामिनेशन होता है तभी अपना गैस पेपर या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से ही पढ़ लेते हैं और उसके आधार पर अपने को चाहते हैं कि हम पास हो जाएं। जबकि जैसे अगर कोई कैंडिडेट या स्टूडेंट जो है अगर मास्टर डिग्री में है तो अगर उसने पढ़ाई पूरी तरीके से नहीं की है, इसके मतलब है कि मास्टर डिग्री जब वो सब्जेक्ट का मास्टर तभी कहलाएगा जब उसको कंप्लीट नॉलेज होगी। ये हर एक माँ बाप का अरमान होता है कि मेरा लड़का या लड़की होनहार बने और इसके लिए वो सब कुछ करने को तैयार होता है। लड़के के लिए या लड़की के लिए वो चाहता है कि आईएएस में बने, पीसीएस बने, जुडिशियल सर्विस में जाएं, मेडिकल सर्विस में जाएं, इंजीनियरिंग में जाएं अथवा अन्य उच्च कोटि के पद पर जाएं। इसके लिए वो हर तरीके से सुविधाएं अपने बच्चे को देना चाहता है। ऐसे विद्यार्थी जो पूरी लगन, निष्ठा और मेहनत से अध्ययन करते हैं वो अपने माँ बाप के अरमान को पूरा करते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। विद्यार्थी जीवन में टाइम मैनेजमेंट और प्लान का बहुत बड़ा महत्व होता है। विद्यार्थी को चाहिए कि जैसे कि कॉलेज या यूनिवर्सिटी में टाइम टेबल होता है, उसी टाइम टेबल के अनुसार यूनिवर्सिटी में भी अपना पढ़ाई करें और इसके साथ ही साथ विद्यार्थी को चाहिए कि वो अपना घर पर भी टाइम टेबल सभी सब्जेक्ट्स के जिस फैकल्टी में या जिस स्ट्रीम में वो पढ़ाई कर रहा है उसका हर एक विषय का टाइम टेबल बनाए और टाइम टेबल के अनुसार ही अपनी पढ़ाई करें। ये ध्यान रखें, यदि किसी विद्यार्थी ने 2 घंटे कंटिन्यूअसली पढ़ाई की, इसके बाद बीच में 15 मिनट का ब्रेक ले और ब्रेक लेने के बाद में कुछ अपना थोड़ा सा कुछ नाश्ता में ले ले और इसके बाद अगेन फिर पढ़ाई में शुरू कर दें। क्योंकि कंटिन्यूअस अगर किसी विद्यार्थी को 4 घंटे 6 घंटे पढ़ने को कहा जाएगा तो वो उचित नहीं होता है, बीच बीच में रेस्ट ज़रूरी होता है। ये ध्यान रखेंगे, यदि प्लान के अनुसार चलेंगे, स्टडी करेंगे तो निश्चित बात रिजल्ट बहुत ही अच्छे होंगे। विद्यार्थी को चाहिए कि अपना सेल्फ असेसमेंट करें, जिसे हम कहेंगे आत्मनिरीक्षण। हम अपने को देखें कि भाई कि आपका दिन का आउटपुट क्या रहा। इसके लिए बेहतर ये होता है कि शाम को यदि 2 मिनट आँख बंद करके अपने दिनचर्या में जो आपने चाहे कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में या घर पर जो पढ़ाई की है उसका आउटपुट क्या रहा, तो आपको स्वयं पता लग जाएगा कि आपका क्या कमी रही है और कितना आपको याद है। ये भी ध्यान रखेंगे विद्यार्थी कि आपके अच्छे बच्चों की संगत करें, जिन बच्चों को सब्जेक्ट्स का अच्छा नॉलेज है उनसे अच्छा डिस्कशन करें, उससे आपका स्वयं का ज्ञान बढ़ता है और सब्जेक्ट की भी नॉलेज अच्छी बढ़ती है। विद्यार्थी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में ये ध्यान रखें कि वो अनुशासन में रहें, शिष्टवाणी से बातचीत करें और जो प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, उनका सम्मान करें। ऐसे विद्यार्थी जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर्स, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स, जर्नल्स को ही कंसल्ट करें। आप जानते हैं कि विद्या ददाति विनयम, विद्यार्थी अपने जीवन में इसका अनुकरण कर रहे हैं कि क्योंकि विद्यार्थी को बड़ा विनम्र होना चाहिए और अपने से बड़ों का
माता पिता का, सबका सम्मान करना चाहिए। और इससे क्या होता है, बड़ों का लगाव बहुत बनता है और आपके प्रति उनकी हमदर्दी भी बहुत बनती है। विद्यार्थी अपने स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखें। ये ध्यान रखें कि संतुलित भोजन करें। शरीर स्वस्थ रहने पर पढ़ाई में मन लगता है। ये स्वस्थ रहने पर ही पर्सनालिटी वाइज भी अट्रैक्टिव विद्यार्थी लगते हैं। वैसे तो देश में ऐसे विद्यार्थी बहुत से निकले हुए हैं जो विदेशों में इंडिया का नाम रोशन किए हुए हैं, अच्छे विद्यार्थी हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि ये सारा मेहनत पर निर्भर करता है। आपको उदाहरण के लिए आप सब जानते भी हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब कहाँ साधारण परिवार से निकले और विद्यार्थी जीवन में बड़ी मेहनत करी, साधारण परिवार में रहते हुए, और इसके बाद कहाँ से रिनाउंड साइंटिस्ट बने और देश के प्रेसिडेंट तक बने। ये सारा उनकी मेहनत का फल था। आप सभी जानते हैं कि सभी ग्रंथों का सार कर्म ही है। कोई भी विद्यार्थी ऊंचाइयों पर अपने कर्मों के बल पर ही पहुंच सकता है। आपका मन सब कुछ है, जैसा आप सोचेंगे वैसा बन जाएंगे। वर्तमान में देश की आबादी 65% 35 ईयर्स से कम की है। इसीलिए दुनिया में भारत युवा देश कहलाता है। युवा देश, युवा सोच, युवा ऊर्जा, युवा स्फूर्ति के साथ विकास के पथ पर आप आगे बढ़ें। देश का वर्तमान व भविष्य युवा विद्यार्थियों पर निर्भर करता है। आदर्श विद्यार्थी श्रेष्ठ संस्कार, चरित्र निर्माण एवं सर्वांगीण विकास के लिए महत्व देता है। आज का विद्यार्थी ही कल का सुनागरिक है। इसलिए इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए यदि विद्यार्थी मेहनत से, लगन से, पूरी निष्ठा के साथ अपना समय का सदुपयोग करते हैं तो निश्चित बात है विद्यार्थी चाहे मेडिकल साइंस में, चाहे इंजीनियरिंग में जैसा मैंने बताया, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में या अन्य किसी महत्वपूर्ण पद पर जहां भी जाना चाहते हैं, यहाँ तक कि समाज सेवा में या राजनीति या किसी क्षेत्र में भी जाना चाहते हैं, वो अपने को वहाँ पर पहुँच सकते हैं। आप सब जानते हैं ज्ञान का ही सम्मान है। जो व्यक्ति ज्ञानवान होता है उसका हर क्षेत्र में सम्मान होता है। इसलिए आप अपने को स्वस्थ रहते हुए इन सभी चीज़ों को, सभी बातों को ध्यान रखेंगे। और हमारा सभी विद्यार्थियों से कहना है कि स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें और जहाँ भी रहें ज़बरदस्त रहें। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते। आप सभी से आग्रह है कि हमारे YouTube चैनल स्टडी वर्ड आस्था को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और YouTube चैनल पर बेल आइकन प्रेस करें जिससे आप हमारी लेटेस्ट वीडियोस देख सकें। स्टडी वर्ड चैनल में सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक IAS, PCS, SSC, SSSC, बैंक, वीडियो, लेखपाल आदि परीक्षाओं एवं इंटरव्यू से संबंधित वीडियोस दिखाए जाएंगे। इसके साथ साथ स्कूल जाने वाले बच्चों की पढ़ाई से संबंधित टेक्नोलॉजी, मोटिवेशनल वीडियोस और जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा सब कुछ दिखाने की कोशिश की जाएगी। आप स्टडी वर्ड आस्था को फेसबुक पेज,
इंस्टाग्राम, ट्विटर, गूगल प्लस आदि पर भी फॉलो कीजिए। कृपया अधिक से अधिक लोगों तक हमारे वीडियोस पहुंचाने में सहयोग करें। धन्यवाद हमारी पूरी टीम की तरफ से।